टॉपिक नंबर 2 खत्म करने के बाद टॉपिक नंबर 3, ओके, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। और टॉपिक 3 का जो नेम है वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा तो हम आगे देखेंगे किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछने वाला है। चलो, टेक्स्ट बुक में किस तरह से क्वेश्चन पूछा है तो किस तरह से लिखना है, कौन सी मेथड से लिखना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्राइम नंबर पता है, प्राइम नंबर नहीं पता तो हम देख लेंगे। चलो, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। अ नंबर इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर इफ इट हैज नो फैक्टर। इसका फैक्टर नहीं होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल नंबर 2 अदर देन 1 एंड द इट नंबर ऑफ इटसेल्फ। 2 का फैक्टर नहीं, 3 का फैक्टर नहीं, 1 तो होगा ही, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, वो तो ऑब्वियसली ऑल ऑफ नंबर्स का होगा। सो 2 का फैक्टर नहीं है, 3 का भी नहीं, 5 का भी नहीं, 7 11 23 43 71 आर प्राइम नंबर्स, आपको पता है। चलो, कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं? ए नंबर इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर इफ इट हैज एटलीस्ट वन फैक्टर। एटलीस्ट वन फैक्टर तो होगा ही होगा, अदर देन, उससे ज्यादा, अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, उससे ज्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल 4 6 24, 4 का होगा 2 2 जा होगा 2 2 जा। चलो, 3 6 यानी 3 2 जा 24, इसका भी ज्यादा ही आपको फैक्टर होगा ही। ओके, सो 12 2 जा 12 का भी होगा 6 2 जा। सो ऐसे जो नंबर है उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। चलो, ये एक बार आप रीड कीजिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा, बट अच्छी तरह से ये समझ लिए, और ये डेफिनेशन के कोई भी आए वो अच्छी तरह से समझ लो। कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ओके, ये मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, बट अभी के लिए अच्छी तरह से ये समझ लो। ये फॉर ज्यादा मैंने एग्जाम्पल लिया है समझाने के लिए आपको, और फैक्टर ट्री आपको पता ही है। ये 24 का फैक्टर जो है वो 2 12, ओके, या 12 का 2 6 जा और 6 का 2 3 जा। किस तरह से लिखना है, किस तरह से नहीं लिखना है, वो मैं अभी आपको आसान तरीके से प्रैक्टिकली समझाऊंगा। उसके बाद LCM HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड, वो मेथड में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या आपको ध्यान रखना है, किस तरह से लिखना है, अच्छी तरह से मैं आपको बताऊंगा। HCF फाइंड करने के लिए आपको प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स, वो क्या कहते हैं, कैसे करना है, मैं अभी आपको बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा। LCM फाइंड करना है तो प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, पावर यानी क्या, ग्रेटेस्ट होनी चाहिए, इच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर विथ हाईएस्ट पावर। चलो, अभी क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है, एक्सरसाइज 1.2 एक्सप्रेस इच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। आपको ओनली प्राइम फैक्टर्स बताना है और कुछ भी नहीं। ओके, चलो, 140 जो क्वेश्चन दिया 140 270, ओके, 2 से डिवाइड करोगे बिकॉज लास्ट डिजिट, लास्ट जो नंबर जो है यूनिट्स वो 0 2 4 6 8 होगा, तो 2 से डिवाइड होगा ही। 2 से डिवाइड करोगे तो 70, 2 से डिवाइड करो 35 2 जा, फिर 5 7 जा और 7 1 जा। इस तरह से भी आप फैक्टर ट्री से मेथड से कर सकते हैं। 140 270, 70 का फैक्टर 2 इंटू 35, 35 का 5 7 जा। ओके, सो किस तरह से आंसर लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 140 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी 2 है वो 2 टाइम्स आया, और इंटू 5 इंटू 7। इसके बाद 156 है, 156 का 2 से डिवाइड, क्योंकि यहाँ लास्ट डिजिट 6 है, 2 से डिवाइड होगा ही। 78, इसके बाद 2 से अगेन 239, यानी 39 है, यानी आपको 2 से डिवाइड होगा ही नहीं बिकॉज लास्ट डिजिट जो है वो 9 है।
तो 3 से कर सकते हैं, तो 3 13 आपको टेबल आता हो तो डायरेक्टली 13 3 जा, ओके, 13 1 जा 13। चलो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 156 2 है वो 2 टाइम्स, 3 1 टाइम्स एंड 13 उसका फैक्टर, आपको यही बताना था प्राइम फैक्टर, ओके। चलो 3825 है, चलो 5 है इसलिए 2 से डिवाइड करना ही नहीं है, सो 3 से आप कर सकते, तो 3 से आप करोगे तो 1275, इसके बाद अभी अगेन 3 से करोगे 425, 3 से नहीं होगा तो 5 डायरेक्ट 5 से 5 85 और 70 का टेबल तो आपको आता है, तो 17 5 जा, चलो 85 एंड 71 जा 70, उसका फैक्टर जो है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 3825, 3 है वो 2 टाइम्स, 5 भी 2 टाइम्स एंड 71 टाइम्स। नेक्स्ट 5005 है, चलो 3 से नहीं होगा तो 5 से 1001 11, यहाँ 11 क्यों लिया आपको अच्छी तरह से इजी, अब देखो यहाँ 3 से नहीं होगा, ओके, 2 4 6 8 10, यानी कि ये जो इवन नंबर है इसके साथ होगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट जो यूनिट प्लेस में है जो वो 5 है, ओके, तो ये करना ही नहीं है आपको। चलो 12 14 अप टू, चलो यहाँ क्या कौन सा नंबर और, तो 3 5 7 9 11 13 15 17 अप टू, ओके। तो मैं आपको 3 से नहीं होगा, नहीं होता, बराबर, ओके। चलो आपने 5 से ट्राई किया 5 से नहीं होगा तो डायरेक्टली आप 7 में ही जा सकते हैं, 6 में ट्राई ही नहीं करना है, क्योंकि 6 का फैक्टर है वो 2 3 जा, 2 से नहीं होगा तो 3 से आपने कर लिया, 2 से करना ही नहीं, ओके, 2 से होगा ही नहीं, तो 6 से भी नहीं होगा, तो आपको 7, चलो 7 से किया तो 143, चलो 7 से करने के बाद आपको 9 से आपको ऐसा लगता है कि 9 से करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, बट आपने 3 से नहीं होगा तो 9 से करने की जरूरत ही नहीं है। सो 9 के बाद क्या आता है 11, सो आपको ओन डायरेक्टली पता चल जाए कि 7 के बाद 11 ही होगा, ओके। 11 से किया तो 11 13 143, नेक्स्ट 13 1 जा 13, ओके। आपको यहाँ माइंड का यूज जितना भी करोगे तो आपको ये फैक्टर आसान हो जाएगा। चलो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 5005 5 7 11 13, चलो 7 4 2 9, चलो 7429, ये आपको डायरेक्टली यहाँ 70 लिया, बट आपको किस तरह से पता, जो आप पता धीमे धीमे यानी स्लोली करेंगे, यानी 2 से 3 से 5 से ऐसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको टाइम जाएगा, तो आपको इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। चलो पहले तो यहाँ लास्ट डिजिट क्या है 9 है, तो इवन नंबर आपको लेना ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 आपको ये इनसे डिवाइड करना ही नहीं है, तो ये सारा निकल गया, ये पूरे का पूरा जो सारे के सारा जो था वो निकल गया। इसके बाद जो आया 3 5 7 9 11, यहाँ देखेंगे तो पहले 9 है, या 9 से आप ट्राई किया, सो 3 से आपने ट्राई किया, 9 था लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस में, तो 3 से ट्राई किया नहीं होता, तो 5 से करना ही नहीं है, आपको टाइम वेस्ट करना ही नहीं है डिवीजन रफ वर्क में, ओके। चलो रफ आपको करना ही नहीं है, वाई, बिकॉज 5 से आप 0 या 5 डिजिट जो दिया है लास्ट में, तो ही आपको 5 से करना। चलो 7 से आपने ट्राई किया, नहीं होता है, चलो 9 से ट्राई करना ही नहीं, वाई, बिकॉज जो 3 से नहीं होता है तो 9 से आपको ट्राई करना ही नहीं, ओके। तो पहले आपने किन से किया 3 से, 5 की जरूरत ही नहीं है तो आपने 7 से किया, 9 की जरूरत ही नहीं है बिकॉज 3 से नहीं होता है तो 9 से होगा ही नहीं।
ओके 13। चलो 15 से करना ही नहीं, वाई? बिकॉज इसमें 3 और 5, 3 से नहीं होता तो 5 से भी नहीं होता, तो 15 से होगा ही नहीं। उसके बाद आया 17, आप 70 से डिवाइड करोगे तो 437, ओके 437। अभी 437 जो आप आंसर आया, इसके बाद आपको पता नहीं है कि कौन सा, तो आपको पहले से स्टार्ट करना ही नहीं। ये तो आएगा ही नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं, ये पूरे का पूरा तो निकल गया। अब 70 के बाद क्या आता है? 19, तो आपको 19 से ट्राई करना है, तो 19 आ गया, तो 19 इंटू 23, तो 23 1 जा 23 हो गई आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो 17, 19 एंड 23, यहाँ आपका एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर कंप्लीट।